बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासी माहौल बड़ा गर्म हो गया है। दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ ने खैरपुर टामिया वाली के अंदर बड़ी आम गुफ्तगू की है, लेकिन आज दहशत गर्दों ने दो बड़े हमले किए हैं। तफसील आपके सामने रखनी है। बात अब बढ़ गई है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह अपने ही जाल में फंस गए हैं। 10 सवालात उनसे किए गए हैं, ये भी आपके सामने रखने हैं। जेल समात के अंदर आज असल में क्या हुआ है, जज अबू अलसनात ने जो आर्डर लिखवाया है उसके अंदर क्या डंडी मारी गई है, इस हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है ताकि अंदाजा हो कि ये थोड़ी बहुत नहीं बल्कि सारी दाल ही काली आपको नजर आएगी। इस पे भी बात करेंगे, उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से आज साइफर के मुकदमे की अडयाला जेल में समाअत हुई है, चूंकि हाई कोर्ट का हुक्म था कि इसके अंदर सिविल सोसाइटी के लोग भी शरीक होंगे, इसके अंदर कोर्ट रिपोर्टर्स भी होंगे, ये ओपन ट्रायल होगा, लेकिन ये ओपन ट्रायल की बजाय खुफिया से भी ज्यादा खुफिया ट्रायल साबित हुआ है। 3 जो रिपोर्टर्स हैं उनको इजाजत दी गई, लेकिन जहां पे उनको जब वो पहुंचे हैं तो उससे पहले ही जो सारा किस्सा है वो तमाम हो चुका था। ये बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, वो मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। साकब बशीर साहब जो ना इधर की साइड लेते हैं ना उधर की, दोनों तरफ से उनकी मुखालफत होती रहती है। वो लिखते हैं कि साइफर केस की आज की जेल समात के हुक्मनामे की एक बात समझ नहीं आई। लिखा गया कि पब्लिक, मीडिया और दूसरे लोग समात की कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। पब्लिक और दूसरे लोग कौन थे ये किसी को नहीं पता। बाकी रही बात मीडिया की, तो हमारे 3 दोस्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर रिजवान काजी, समा टीवी से यासर हकीम, ARY से बाबर मलक को जब इजाजत दी गई तब पौने घंटे की समाअत खत्म हो चुकी थी, आइंदा की तारीख पड़ चुकी थी। प्रोसिक्यूटर जेल अदालत से निकल कर जा रहे थे। जो इन दोस्तों को रास्ते में मिले, जज साहब भी दोस्तों को देखकर वापस अदालत में आए। फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बोलने का कहा, वो बोले और रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानब बैन अवी मीडिया, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट उर्दू, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के बाकी रिपोर्टर्स को 4 घंटे इंतजार करा के दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। यानी ये असल वहां पे रिपोर्टर्स थे और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये मौकफ है कि जिन लोगों को वहां आम आदमी बनाकर पेश किया गया वो दरअसल जेल के कोई कैदी थे। उनको अंदाजा ही नहीं था कि वो कहाँ बैठे हुए हैं। उनके अंदर ऐसा खौफ था कि वो वहां बैठ के, कोई बाहर से तो बंदा आने ही नहीं दिया गया। तो ये एक जाली किस्म की जो कार्रवाई है वो मौजूद थी, लेकिन कोई ओपन ट्रायल नहीं था, बल्कि ये सारे का सारा सीक्रेट ही मामला था। शुरू से लेके आखिर तक हर डॉक्यूमेंट, हर कार्रवाई सिक्रेसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के नाम पर ये सारा तमाशा हो रहा है। और जज के सामने वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए जाते हैं, वो इमरान खान के वकीलों के पास भी मौजूद नहीं होते और कल को सजा भी सुना दी जाएगी। तो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन, ये जो हमायूं दिलावर जज हैं, उनकी ये बिल्कुल कॉपी बने हुए हैं। इस वक्त जो इनका ये आर्डर है इस पर बड़े सवालात खड़े हो गए। अब जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने आज रवैया अपनाया है इस पूरे मामले के अंदर, जो इमरान खान साहब ने जेल से उनको खत लिखा और उनके जो वकील हैं इंतजार पंजुत्था साहब, उनके आगे जो है उन्होंने पहुंचाया। अब एतराज ये किया गया कि चूंकि ये सरबामोर लेटर था, तो चूंकि जब बहाना बनाना होता है, इंसाफ नहीं देना होता, तो 100 हिले बहाने बंदा बनाता है। यानी उन्होंने कहा जी ये मीडिया को कैसे जारी कर दिया गया, यानी इसलिए हम बड़े तपे हुए हैं। काजी साहब जो है वो इंसाफ उनको पता है करना है। भाई इस पर मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। ये 10 सवालात हैं, बड़े आम क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं वसीम मलक साहब। उन्होंने काजी साहब के 10 तजादात जो इन्हीं दिनों के अंदर नमोदार हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। और किस्मत खान जिमरी जो बड़े ही क्रेडिबल रिसर्चर हैं, उन्होंने काजी साहब ने माजी के अंदर खुद क्या अमल किया, वो जो बयान किया वो भी आपके सामने रखता हूं ताकि पता चले कि ये मुनाफकत है, तजाद है, इमरान खान का बुग़्ज़ और कीना है या अपनी कुर्सी का तकब्बर है। ये असल मामला क्या है। यहां पर वसीम मलक जो लिख रहे हैं, जरा ये तवज्जो से सुनिएगा। वो लिखते हैं कि जो है 75 रोज में जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदा की गई आईनी जिम्मेदारियां, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बड़ा पता है, ये जवाब में लिखा था।
वो लिखते हैं कि खबर आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से जनाब चीफ जस्टिस को एक खत लिखा गया कि आप मुल्क में जारी नाइंसाफी और बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन ले। खत के जवाब में जनाब चीफ जस्टिस ने प्रेस रिलीज के जरिए फरमाया कि मुझे अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है, मुझे ना दबाव में लाया जा सकता है, ना मैं किसी की हमायत करूंगा, अल्लाह के फजल से और अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करता रहूंगा। पता नहीं काजी साहब ने कौन सा हल्फ उठाया है, किसके आगे हल्फ उठाया है। ये जो हल्फ उन्होंने अवाम के सामने उठाया था, उसके अंदर तो उनका यही असल मामला था जो उनकी जिम्मेदारी थी। जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभाले आज 75 रोज हो चुके हैं। इन 2.5 माह के दौरान इन्होंने कौन सी आईनी जिम्मेदारियां अदा की हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये वसीम मलक साहब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो बता रहे हैं। वो लिखते हैं, नंबर 1, जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इतराक तो है, मगर उन्होंने इंतखाबात केस की पंचायत लगाकर 8 फरवरी के इंतखाबात की तारीख का गैर आईनी फैसला दिया। फैसला ही गैर आईनी। फिर वो नंबर 2 कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक तो है, मगर मुल्क में आइन मुअत्तल हुए आज 26वां रोज है, क्योंकि 7 नवंबर को निगरान हुकूमत के 90 रोज मुकम्मल हो गए थे और जनाब चीफ जस्टिस मुकम्मल खामोश है। तदाद देखिए जरा। नंबर 3, जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक तो है, मगर उन्होंने इंतखाबात ना होने की सूरत में आइन मुअत्तल करने के सहूलतकारों का कोई मुहासबा नहीं किया। नहीं भाई, पतली गली से निकलेंगे। नंबर 4, जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है, मगर उन्होंने निगरान हुकूमत के इख्तियारात के मामले को पस पर्दा डाल दिया। इंतखाबात केस की पंचायत के दौरान निगरान हुकूमत की आईनी इख्तियारात की तशरीह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस चीज से भी नवाज शरीफ को, जरदारी माफिया को नुकसान होगा और तहरीक इंसाफ को या आम पाकिस्तानियों का भला होगा, अभी तक चीफ साहब ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ साब ना लगाओ, इसके साथ ये साबका ना लगाओ, ये लाका ना लगाओ, इन्हीं खातों के अंदर जो है अभी तक बगैर ये उनका परसेप्शन है। अब यहां पर भी किसी का मुहासबा नहीं हुआ कि भाई कौन सहूलतकार थे जिन्होंने गैर आईनी इकदाम किए, इलेक्शन डिले हुआ। जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का, और ये पंचायती फैसला, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैसला होता है, लेकिन यहां तो ये पंचायत की गई। अब वो कहते हैं, मगर उन्होंने इंतखाबात के इसकी पंचायती फैसले में गैर कानूनी तौर पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के दौरान असम्बली की तहलील पर इमरान खान और आरफ अलवी के खिलाफ फैसला लिखवा दिया। इमरान खान आरफ अलवी के खिलाफ तो लिखवाएंगे जी काजी साहब। जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक तो है, मगर बैरिया टाउन अमल दरामद केस के दौरान उन्होंने खबारी खबरों का हवाला देते हुए 190 मिलियन पाउंड के मामले पर नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान होने वाले मुआहदे को अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म जारी कर दिया, जो कि गैर कानूनी अमल था। यहां पे अखबारी तराशों पे भी अमल हो रहा है। जनाब चीफ जस्टिस को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक तो है, मगर उन्होंने बैरिया टाउन अमल दरामद केस के तहरीरी हुक्मनामे में 190 मिलियन पाउंड को पीटर को लूट कर पाल देने की इस्तलाह लिख डाली। जनाब चीफ जस्टिस ने बगैर किसी तहकीकात के इस रकम को मुजरमाना सरगर्मियों से हासिल आमदन करार दे दिया। अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस की अपनी आईनी जिम्मेदारियों का इदराक है। नंबर 8 वो लिखते हैं, मगर नैब ने 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लक लिखे उनके फैसले को बुनियाद। अब जो किस्मत खान जिमरी ने लिखा है, थोड़ा दरमियान में जो है वो वीडियो का इशू बन गया था। अब वहां वो लिखते हैं कि 2021 में जब इमरान खान पीएम था तो जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर, जो इस वक्त निगरान सीएम है सिंध है, डॉन की खबरों और फोन पर मिलने वाले पैगामात पर नोटिस लेकर हुकूमत से जवाब तलबी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे के मुताबिक फायद ईसा को नामालूम जराए से फोन पर मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स के जेन्युइन होने के बारे में भी यकीन नहीं था। ये बाकायदा वो फैसला है जो इस वक्त ये लिखा हुआ है, चूंकि ये असल पूरा थोड़ा सा वाज़ेह नहीं होगा, लेकिन ये लिखा हुआ वो फैसला है जो इस वक्त उन्होंने पूरा इसको पेश किया है किस्मत खान जिमरी ने। अब आज जो है वो देखिए इलेक्शन मुलतवी करने की जो अफवाहें हैं वो तो फैल रही हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ साहब ने एक बड़ी आम जो है वो फौजी मशकों का जायजा लिया है खैरपुर टामे वाली, वहां उन्होंने गुफ्तगू की है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बड़े थ्रेट्स हैं और दहशतगर्दी के तनादर के अंदर ये बात इंतहाई आम है, और उन्होंने बताया कि पाक फौज दुश्मन के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो मुल्क की सरहदों के दिफा पर मरकूज है, पूरी तवज्जो मुल्क की सरहदों के दिफा पर मरकूज है। यानी ठीक है, चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ है, कौम की हमायत से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने खैरपुर टामिया वाली के दौरे के दौरान बहावलपुर कोर की मशकों का मुशाहिदा किया।
आर्मी चीफ को मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मशकों का मकसद चैलेंजेस से निपटने और पेशा वराना महारत को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने फील्ड फायर, एयर डिफेंस, आर्म्ड कोर्स, दीगर मशकों का मुआयना किया। आगे वो कहते हैं कि फौजी जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और जज्बे को सराहा और इससे पहले वो कोर कमांडर बहावलपुर ने उनका इस्तकबाल किया। अब ये जो है दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर हमेशा हालात बड़े संगीन है, खासतौर पर 9/11 के बाद और जब हमने अमरीकी जो जंग थी उसके अंदर जब हम शामिल हुए तो आज 2 वाकयात हो गए हैं। चूंकि इससे पहले एक दरखास्त और आ चुकी है, इस वक्त 3 दरखास्तें हो चुकी हैं कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तो हालात इस वक्त ये है। सीटीडी पंजाब ने लाहौर, खुशाब, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, तोबा टेक सिंह, गुजरात और साहिबवाल में ऑपरेशन करते हुए कलअदम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जमातुल अहरार के कमांडर समेत 14 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तो ये जो खबर है बड़ी आम है। अब दूसरी तरफ एक बड़ी अफसोसनाक 2 खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। कोस्तान से गलगित जाने वाली मुसाफिर बस पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 8 अफराद जहां बहक हुए हैं, 26 के करीब जख्मी है। डिप्टी कमिश्नर कोस्तान ने बताया पुलिस की इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुसाफिर बस को चिलास के करीब निशाना बनाया गया है। अब एक और बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है, यह पेशावर में हुआ है। जामिया इस्लामिया दारुल उलूम सरहद के मौलाना शेर बहादुर को नामालूम अफराद ने जो है वो गोली मारी है, जिससे वो जहां बहक हो गए हैं। तो अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर अमन रहे और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यकीनन इस पर पूरा काम कर रही होंगे। पाकिस्तान पुरअमन होगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।